7 अक्टूबर 2023 इजराइल हमास युद्ध के जन्म की तारीख। ये वही तारीख है जब इजराइल पर हमास के लड़ाकों ने अचानक बॉर्डर तोड़कर धावा बोल दिया था। अंधाधुंध गोलीबारी में करीब 1200 इजरायली नागरिकों और कुछ विदेशी नागरिकों को मारा गया, साथ ही सैकड़ों को बंधक भी बनाया गया। हमास के इस नृशंस कृत्य ने न केवल इजराइल बल्कि दुनिया को भी हैरान करके रख दिया था कि क्या कोई इतना भी अमानवीय और क्रूर हो सकता है कि अपने खुशी के पलों को एंजॉय करते हुए लोगों को पल भर में उनकी जान ले लेना। ये ठीक कुछ ऐसा ही था जैसा कि भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों को मारा गया। इजराइल ने इसके बाद गाजा पट्टी में हमास के खात्मे के लिए अपने बड़ा स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया, जो कि अभी भी जारी है। इजराइल ने हमास के कई टॉप लीडर्स को निशाना भी बनाया है। इजराइल की फिलिस्तीन पर सैन्य कार्रवाई और नाकेबंदी के चलते गाजा में स्थिति भयावह बन चुकी है। बड़े स्तर पर भूखमरी, कुपोषण और जरूरी सेवाएं बाधित हैं और यहाँ एक प्रकार से मानवीय संकट बन चुका है। 19 मई को करीब 11 हफ्ते की नाकाबंदी के बाद इजरायली अधिकारियों ने सैन्य अभियानों में बढ़ोतरी के बीच गाजा में सीमित सहायता की अस्थायी रूप से अनुमति दी, जिसके बाद से कुछ राहत तो पहुंची है, लेकिन ये समुद्र में महज एक बूंद के जैसा ही माना जा रहा है, जिसको लेकर इजराइल पर संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ अन्य देशों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नेतन्याहू ने एक बड़ा ऐलान किया है। गाजा में अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है नेतन्याहू ने। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि यदि हमास को पराजित कर दिया जाए, उसके नेताओं को निर्वासित कर दिया जाए और गाजा पट्टी को डीमिलिटराइज कर दिया जाए तो वह गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए सहमत हैं। नेतन्याहू ने बंधकों की स्थिति को भी संबोधित करते हुए कहा, निश्चित रूप से 20 बंधक अभी भी जीवित हैं और 38 तक मारे गए हैं। यदि अधिक बंधकों को घर वापस लाने के लिए अस्थायी युद्ध विराम का अवसर है, और मैं जोर देकर कहता हूं एक स्थायी युद्ध विराम, तो इसके लिए हम तैयार हैं। एबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3 महीने की सहायता ब्लॉकेज और इजराइल के भीषण हमलों के चलते गाजा में बच्चों को सबसे ज़्यादा इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, जिनमें मौत से लेकर घायल होने और भुखमरी तक शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा पट्टी के उत्तरी भाग में कोई भी सार्वजनिक अस्पताल संचालित नहीं हो रहा है और खान यूनिस स्थित नासेर अस्पताल, जो कभी दक्षिणी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था, उसको बार बार इजराइल द्वारा कहा जा रहा है कि निशाना बनाया गया है। बता दें कि एबीसी न्यूज़ ने गाजा के नासेर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बाल रोग और प्रसूति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अहमद अल-फर्रा के हवाले से ये रिपोर्ट की है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इजराइल के हवाई हमलों ने बेकरी, मिलों और कृषि भूमि को भी बड़े स्तर पर प्रभावित किया है, जिससे गाजा के खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणाली को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या नेतन्याहू के टेम्परेरी सीज फायर वाले इस ऑफर पर और क्या कुछ सामने आता है। अब इसको लेकर हमास का क्या कुछ रुख रहता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।